अब MTP 7 का क्वेश्चन 34 देखिए। रीराइट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लाइंस इन वेक्टर फॉर्म एंड देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें ये जो इक्वेशंस दे रखी हैं हमें इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना है और फिर इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट है जिनसे वो लाइन पास होती है एंड a b c उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहां आता है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, फिर कोई कांस्टेंट हम लगाएंगे और फिर ये डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर ai bj ck। और अगर यहां प्लस का सिंबल आ जाता है, मतलब ऐसा आ जाए x प्लस x1, मतलब यहां पर आपका जो x1 है जो पॉइंट है वो माइनस का है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां नेगेटिव साइन आता है। वो पॉजिटिव आपका तभी बनेगा जब अंदर से नेगेटिव साइन आ रहा होगा। तो कहीं प्लस है तो जैसे यहां अगर प्लस होता है तो माइनस का x1 लेंगे हम। समझ में आ रही है? तो इक्वेशंस को लिखते हैं। इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी जरा देखिए। पहली वाली बनेगी r वेक्टर इज इक्वल टू यहां 1 i कैप, यहां पे 2 प्लस का 2j कैप, ये प्लस का आ रहा है मतलब ये 4 माइनस का है, माइनस 4k कैप प्लस लेमडा इंटू i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। दूसरे वाली लाइन को लिख दें, ये है हमारे पास 3i कैप 3j कैप और ये प्लस का है तो माइनस 5k कैप प्लस दूसरा कोई कांस्टेंट ले लेंगे दैट इज सम म्यू 4i कैप 6j कैप प्लस 12k कैप। अब इसे नाम दे दो कुछ 1, इसे नाम दे दो 2। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद किसके साथ, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर रेस्पेक्टिवली। इन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो a1 वेक्टर किसके बराबर आएगा, a1 वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। b1 वेक्टर किसके बराबर आएगा, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। a2 वेक्टर किसके बराबर आएगा, दिस विल बी 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k और b2 वेक्टर क्या आएगा 4i 6j प्लस 12k कैप। अब दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड और नीचे आता है b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। दो चीजें हमें चाहिए, एक तो a2 माइनस a1 और एक चाहिए हमें b1 क्रॉस b2। तो दोनों हम निकाल लेते हैं पहले। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2i कैप, 3 माइनस 2 इज i कैप, j कैप, माइनस 5 माइनस 4 ये प्लस का हो जाएगा माइनस k कैप। अब b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू i j k। पहले b1 के i j और k के कोफिशिएंट वो क्या है 1 3 6, b2 के 4 6 12। अब इसे एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1
क्या हो जाएगा यहाँ पे आई कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 36 माइनस 36 माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 12 माइनस 24 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 माइनस 12, यहाँ हो गया 0 आई कैप, ये माइनस का 12 ये बन जाएगा प्लस का 12 जे कैप माइनस का 6 के कैप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इज गिवन बाई, फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, वो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 का मोड नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। अब जरा चेक करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट लिख दूं तो 2 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 12 इज 12 और यहां पे -1 प्लस 6, -1 इंटू -6 इज +6 और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस यानी 12 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 18 और नीचे आ गया आपका 144 प्लस 36, कितना हो जाएगा ये 18 बाई 6 4 10 1 4 3 7 8 1 रूट 180 यूनिट्स। क्लियर है, समझ में आया आपको?